हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का फिर से डेली ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वेट लॉस की जर्नी। तो आज है मेरा सॉल्ट फ्री डे। हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे ज़रूर रहना चाहिए, यानी कि व्रत जरूर रखना चाहिए। आप कौन से भी दिन रख सकते हो, सोमवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन हफ्ते में एक दिन बिना सॉल्ट के ज़रूर रहना चाहिए। जो आपका एक महीने से जो आपका वज़न कम नहीं हो रहा है ना, वो फटाफट से होने लग जाएगा एक ही दिन के असर में। तो सबसे पहले मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। सुबह मेरे हस्बैंड काम पे जा चुके हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे गाय को लोई खिलाने के लिए। और ये हमारे घर से कम 1 से 2 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये गाय रहती है। यहाँ पे गाय बहुत कम मिलती हैं, तो मैं पैदल चलते चलते गई वहाँ पे और पैदल ही चलते चलते आई। वैसे तो मैं मेरे हस्बैंड को दे देती थी लोई, लेकिन अभी क्या हुआ, उन्होंने बोला कि कभी तू भी खिलाने जाया कर और तेरा जो 32 बार का फॉर्मूला है वो अच्छे से काम करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो रास्ते में पूरा वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कैसे किस तरीके से लोग देखते हैं, तो इसलिए। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई। उनका भी व्रत है, आज मेरा भी है, पर वो उपवास वाला जो व्रत वाला नमक होता है वो खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हम जगे, हमने नहाया धोया और उसके बाद हमने कथा कही, पूजा की, केले के पेड़ की पूजा की, क्योंकि आज गुरुवार था और आज का दिन मेरा फास्ट था। तो हम लोगों ने पूजा करी, पूजा के बाद चाय बनाई, चाय पी, वो काम पे गए और फिर मैं लग गई घर के कामों में। घर का काम सारा निपटा कर फिर मैं गई गाय को लोई खिलाने के लिए, कम से कम 2 किलोमीटर दूर चल के। फिर वापस आई, उधर से 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर वापस आते आते मैंने कहा आज क्या बनाऊँ अपने लिए। दोपहर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ना खाएंगे तो भैया चक्कर आएंगे, कमी तो हो जाएगी ना शरीर में। तो हमने कहा आज खीर बनाते हैं। तो हमने लिए, जो वैसे तो मैं काजू की खीर बनाई है, लेकिन मैं बनाने वाली थी मखाने की, मखाने मिले नहीं, तो सिर्फ मैं 20-30 रुपए के काजू लाई थी, बस उसी को पीस के मैंने कहा दूध में डाल देंगे तो थोड़ा दूध गाढ़ा हो जाएगा बस, तो उसको हम खा लेंगे। तो ये देख लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे वेट बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। इसको मैंने सिर्फ 2 या 3 चम्मच, मतलब ये चमचा में चला रही हूँ ना, 2 या 3 ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए। इससे क्या होता है कि हमको शाम तक भूख नहीं लगेगी। तो ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना, ये प्लेट में लिया है मैंने सिर्फ 2 या 3 चम्मच बस। और फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को, यानी कि 6 बजे। सोचो 6 बजे तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। वो जो मैंने खीर खाई थी ना सुबह 2-3 चम्मच, फिर मुझे बिल्कुल भी उससे इतनी एनर्जी मिल गई कि मुझे दोबारा भूख ही नहीं लगी। और फ्रेंड, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करना 32 बार फॉर्मूला। अगर आप पतले होना चाहते हो तो छोटे छोटे टुकड़े करके 32 बार चबाइए। आप कुछ भी खाओ तो क्या होता, बहुत जल्दी हजम हो जाता है और ज़्यादा वेट नहीं करता वो, मतलब ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाता है। तो शाम के लिए भी मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए थे, क्योंकि गुरुवार के व्रत में हम लोग आटा खाते, मतलब अन्न खाते हैं एक, और खाना चाहिए। तो मैंने पराठे बनाए हैं गिनती के 3 और बिल्कुल हल्का हल्का इस पर घी लगाया है। तो ये देख लीजिए, और 3 पराठे से मेरा काम हो गया। मुझे पता था कि 3 बनाए तो 4 थे, लेकिन हमसे खाए 3 ही गए, तो हमने एक को रख दिया, यानी कि एक को सुबह के लिए रख दिया। तो ये देख लीजिए। और उसके बाद फिर हम अपने हस्बैंड के लिए भी मुझे कुछ बनाना था, तो वो मैं बता देती हूँ कि उनके लिए मैंने क्या बनाया। देखो, मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे खा लेती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने कहा मेरे हस्बैंड के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ, क्योंकि सुबह वो चाय पी के गए थे, कुछ खा के नहीं गए थे। दोपहर में थोड़ा बहुत फल खाते भी होंगे, तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो लेडीज़ तो घर में रहते हैं, लेकिन जेंट्स लोग बाहर रहते हैं तो उनको भूख लगती है, तो वो हैवी काम करते हैं ना, उसके लिए एनर्जी भी तो होनी ज़रूरी है, वरना शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, जो समा के चावल होते हैं ना, उनको एकदम बारीक पीस लिया है। और उसके बाद हमने लौंग, जो काली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची को पीस लिया। आलू को हमने बॉईल कर लिया है, तो अब हम आलू को करेंगे मैश इस तरीके से। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है, ये मत सोचना कि मेरे लिए, वरना मैं तो खा भी चुकी हूँ अभी।
पराठे जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाए। कहते हैं ना कि इंसान देखने से मतलब देखता नहीं है तो विश्वास नहीं करता, तो इसीलिए तो इसमें हमने आलू को मैश कर लिया अच्छे से, एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से हम आलू को मैश करेंगे और उसके बाद हमने इसमें डाला है व्रत वाला नमक। तो ये पाव से लाई थी मैं व्रत वाला नमक, और ये है वही जो हमने बोला था ना समा के चावल का आटा, और एक लिया हमने हरी मिर्ची, थोड़ा सा लिया हमने जो अभी क्रश किए थे ना जो हमने काली मिर्ची, वो ले लिया। अब इसको हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और एकदम डो जैसा जो टाइट डो होता है ना वैसा बना लेंगे हम। और वैसे फ्रेंड मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं व्रत वाले दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी दूर चलने के बाद फिर घर पे आके थोड़ा सा खाने के बाद फिर मैं अगर ऐसे करती हूँ ना तो मुझे चक्कर जैसे आने लगता है, तो मैं नहीं करती हूँ। व्रत के दिन मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। अगर आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप डेली तो करते ही हो। और मैं इतने 2 किलोमीटर दूर चल के आई, इसलिए मुझे तो कोई तथा नहीं रही करने की, तो मैंने नहीं किया। तो फिर ये देख लीजिए इस तरीके से हमको इसको रखना है और थोड़े मोटे मोटे पीस कट करने हैं। कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ पास से। तो ये देख लीजिए, तब तक हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, क्योंकि उनके लिए मैं जो भी बनाती हूँ घी में बनाती हूँ व्रत वाले दिन। तो ये देख लीजिए घी डालेंगे थोड़ा सा हम, और फिर घी में करेंगे फ्राई। ठीक है, चलिए। और ये है घर का घी, देसी घी, आप कितना भी खाओ कोई नुकसान नहीं होता इससे, बल्कि फ़ायदे ही करता है। तो इसको हम इस तरीके से हमने जमा लिया था, मतलब जमा इस तरीके से सेट कर लिया था, और इस तरीके से हम इसको टुकड़ा करेंगे। और क्या होता है कि आलूओं में समा हम डालते हैं ना, तो उससे चिपकता नहीं है और फटता भी नहीं है, आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको हम अब करेंगे फ्राई। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग एक बात बताइए, आप लोग क्या खाते हो जब व्रत रखते हो तब? मेरे यहाँ देखो जो मेरे गांव में होता है मैं वही करती हूँ। मेरे गांव में पराठे खाते हैं सब लोग, तो मैं भी पराठे खाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे सूरत में मैं रहती हूँ ना, गुजरात में, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम व्रत रखते हैं, शाम को सबके लिए खाना बनता है ना, वो खाना खा लेते हैं, वो कुछ भी बने मतलब वो खा लेते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, व्रत के लिए अलग ही होता है। नमक नहीं खाते, मिर्ची नहीं खाते, सिर्फ मीठा खाते हैं। आटा आप एक आटा खा सकते हो, तो गेहूं का आटा होता है, तो चाव पराठे बना लेते हैं, और फिर दही के साथ या फिर आप चाय के साथ, जिसके भी साथ अच्छा लगे उसके साथ खा सकते हो आप। तो ये देख लीजिए, इनको हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से, मिलती तो डेली हूँ, लेकिन आप लोग अगर डेली देखना चाहते हो मेरा जो वेट लॉस जर्नी है, मैं कौन कौन से एक्सरसाइज करती हूँ जिससे हमको ज़्यादा थकान भी नहीं होती है और इजीली हमारा वज़न भी कम हो जाएगा, तो आप लोग मेरे वीडियो डेली देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आप डेली देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मुझे भी और प्रोत्साहन मिलेगा वीडियो बनाने का। तो चलिए, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अभी, तो उनके लिए फटाफट से रखते हैं खाना। बर्तन कितने ढेर भरे हो गए हैं, ऐसा कुछ हम बनाते हैं ना तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और पता है फ्रेंड, इस तरीके से हम बनाते हैं ना ये, तो बिल्कुल भी ये घी तेल नहीं सोखते हैं, और बहुत और कटलेट्स में तो बहुत ज़्यादा घी भर जाता है, इसमें नहीं होता। खाना व्रत वाला खाना, ये भी व्रत वाला है और ये भी व्रत वाला है, दोनों व्रत वाले। ले जानो, खाओ, चलो स्टार्ट करो। बताओ, नमक वमक तो ज़्यादा ना खाली चाहिए।